मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान से आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी असेंबली हल्के की बेहतरी के लिए, तमाम गरीबों के हक की आवाज के लिए एक अच्छे उम्मीदवार को आपके दरमियान में भेजा है। इससे पहले ये दूसरे जो उम्मीदवार है वो अपनी बखा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार मजलिस आपकी बखा के लिए इलेक्शन लड़ रही है। यहां पर ये फर्क है। ये आपके दरमियान में रहने वाला, ये 14 फीट की हाइट का जो रिस्ट्रिक्शंस है, वही 14 फीट के अंदर रहने वाला बच्चा जो आपके दरमियान में आपके मसाइल को जानता है, आपके मसाइल की एक सुई करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी फिक्र से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इजाजत दी कि बच्चे को बी फॉर्म देकर लड़ाया जाए ताकि गवंडी के मसलों को हल किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि यहां के जो भी मौजूदा एमएलए हैं वो यहां पर जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर अगर से कोई 14 फीट से ज्यादा ऊपर और एक दो माले बनाता है तो असेंबली में ठहर कर कहते हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ देना चाहिए। ना सिर्फ तोड़ना चाहिए बल्कि जिसने बनाया उसी से पैसे लेना चाहिए। अरे आप तो एक एमएलए हैं, आपको आवाम ने चुना है। अगर मजलिस का एमएलए जीत कर जाएगा तो तोड़ने की बात नहीं करेगा, इसको रेगुलराइज कराने की बात करेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी कि तमाम जितने कंस्ट्रक्शन जो गरीब लोगों ने बनाए हैं उसको रेगुलराइज किया जाए। और इसके अलावा भी मजलिस ने, आप देखिए, मजलिस हमेशा आपके मसाइल उठाती आई है। आज पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल आता है तो कौन हमारे खिलाफ में कोई भी बात आती है तो कौन आवाज उठाता है? एक ही शख्स है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज कानून आओ या हमारे खिलाफ कोई भी मसला आओ, उसका मसला हम यहां पर चौरस्तों पर तय नहीं कर सकते। उसके लिए आपके नुमाइंदे ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में होना जरूरी है। तो आज जब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के अंदर आप लोग तजब्जुब का शिकार होकर अपने वोट को जाया कर कर बेकार उम्मीदवारों को आपके दरमियान में अपने जिताकर कल रोने से अच्छा ये है कि मजलिस की जो आइडियोलॉजी है, हर एक जमात की एक आइडियोलॉजी है। आप जानते हैं समाजवादी की एक आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, शिवसेना की अलग आइडियोलॉजी है। मजलिस की आइडियोलॉजी आप है। मजलिस आपके लिए लड़ती है, आपके लिए हमेशा आवाज उठाती है, अपने हक के लिए लड़ती है। तो आज जरूरत इस बात की है कि एक बेहतरीन मौका आपके हाथ में है कि आपके दरमियान में रहने वाले एक पढ़े लिखे नौजवान को, जो मैं जहां तक समझता हूं आज से 7-8 महीने पहले गोवंडी वेलफेयर एसोसिएशन ने भी एक इंटरव्यू दिया था अखबारों को। 8 मुतालबात रखे थे उस एसोसिएशन ने कि यहां पर मंखुड़ गोवंडी के उम्मीदवार के अंदर ये 8 क्वालिटियां होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस उम्मीदवार में ये तमाम के तमाम 8 क्वालिटीज है। उन्होंने कहा था कि बच्चा गरीब होना चाहिए, पैसे वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाला नहीं है, आप लोग जानते हैं। ये उन्होंने कहा था कि कम उम्र नौजवान होना चाहिए, नौजवान है। करप्ट नहीं होना चाहिए, आपको मालूम है करप्ट नहीं है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको मालूम है पढ़ा लिखा है। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा, आज कह रहे हैं कि अतीक पैसे कहां से लाएगा? वो पैसे नहीं लाएगा, वो खिदमत करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों, ये जो जमातें आपके दरमियान में दूसरे उम्मीदवार पैसे खर्चा कर रहे हैं, ये गरीबों का खून चूस कर पैसे कमाए हुए, इनकी बाप की जायदाद नहीं है। पैसे खाइए और वोट पतंग के निशान के ऊपर लगाइए इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये थे हमारे होने वाले एमएलए साहब। अब इसके बाद मैं एक अजीम शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो मेरे दरमियान मौजूद है। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मलकपीट के एमएलए साहब है। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं कि तकरीर के लिए यूं तो उन्वान बहुत है, तकरीर के लिए यूं तो उन्वान बहुत है, किताबें जो पढ़ ले वो इंसान बहुत है। या रब तौफीक दे मुझे एक आयत पे अमल की, मेरी बस्ती में हाफिज कुरान बहुत है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक खान साहब और मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, कि आप जानते हैं कि 20 तारीख के रोज़ इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2014 में पहली बार यहाँ से इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया था और यहीं पर अकबरुद्दीन अवैसी ने इसी गोवंडी के पास अपने आखिरी जलसे के अंदर हमने उस वक्त फिर कर पैदल दौरे कर कर असद साहब ने भी यहाँ पर रफ़ीक नगर में इससे पहले जलसा किया था और अकबर साहब ने आखिरी वक्त के ऊपर जिस वक्त गोवंडी की हालत इतनी ख़राब थी तो 2014 में उन्होंने ऐलान कर कर गया था कि मुसलमान को जिताइए। तो बहरहाल उसके बाद आज 10 साल हो गए हैं 2014 से 2024 तक, लेकिन 2014 में जो हाल था अगर आज देखा जाए तो उससे बदतर हालात गोवंडी के मांगखुड़ के एरिया के हो चुके हैं। आज